हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे इज वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 6 में हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। अब बोलेंगे आप सर कि बार बार इसको रिपीट कर रहे हो। इट इज द डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस। बेसिकली क्वेश्चंस क्या है? थोड़ा घुमा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन को समझना है पहले, क्वेश्चन को समझने के बाद आपने सॉल्व करना है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन सॉल्यूशन उसका उतना ही शॉर्ट होता है। कब सॉल्यूशन शॉर्ट होगा? जब आप समझेंगे। तो पहले क्वेश्चंस क्या है इसको देखेंगे। मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको सुना देता हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि ए, बी एंड सी वेर पार्टनर इन द फर्म हैविंग 60,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखिए ए बी सी वेर पार्टनर हैविंग 60,000 और 80,000। इसमें दिया है, सेकंड है दियर करंट कैपिटल वेर 10,000, 5,000 और 2,000 दिया रिस्पेक्टिवली। ये करंट कैपिटल है, ठीक है। इट इज नॉट द ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? तो हम जो पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो केवल ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वेर एंटाइटल्ड टू बिजनेस इंटरेस्ट कैपिटल रेट। इंटरेस्ट कैपिटल रेट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कितना है? 5%। ये मैंने लिखा है, इंटरेस्ट कैपिटल रेट 5% पर एनम, ठीक है। सी ब्रिंगिंग वर्किंग द पार्टनर्स entitled टू सैलरी ऑफ 6,000 एनम। देखो सी जो है उसको फर्म से सैलरी मिलती है 6,000 पर ईयर। ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसको भी लिखा है, आप ध्यान से समझो। नेक्स्ट लिखा है द फर्म प्रॉफिट है आपका 1,56,000। क्लियर? और ये आगे क्या कर रहा है? द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो किन केसों के आधार पर बढ़ेगा, थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट है 20,000 इन प्रोप्रिएशन टू देयर कैपिटल। देखो जो 20,000 जो प्रॉफिट होगा, पहला 20,000 का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी पार्टनरों के कैपिटल के अकॉर्डिंग उसके रेशियो में जाएगा। यानी तो मैं यहां देखिए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 60,000, 60,000 और 80,000। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 6:6:8 और फिर 2 से काटूंगा तो 3:3:4। यानी जो 20,000 होगा, ये 20,000 है, वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ेगा। क्लियर? तो वो आ रहा है यहां पर निकाल के 3:3:4। क्लियर? सेकंड केस कह रहा है कि 30,000 प्रॉफिट डिवाइडेड रेशियो 5:3:2। यानी जो 30,000 होगा, नेक्स्ट 30,000, ठीक है, वो बटेगा 5:3:2। ये मैंने सिग्नल इस टाइप का एक आपको इंडिकेट कर दिया इस पैराग्राफ से, ठीक है ना। क्लियर? अब यहां ध्यान दो। नेक्स्ट है जो प्रॉफिट बटेगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली। जो बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली क्या होगा? बटेगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है, कि जो रिमेन जो प्रॉफिट होगा इसके बावजूद भी जो बचेगा जो प्रॉफिट वो बढ़ेगा कैसे? इक्वल। हालांकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1,56,000 है। ये कह रहा है कि द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। इसमें वो भी इंक्लूड है क्या? बिफोर चार्जिंग, मतलब इसमें ऑलरेडी क्या है? 5% क्या है? कैपिटल के अमाउंट भी क्या है? इंक्लूड है। यानी जो 60,000 और 80,000 पर जो एबीसी को जो 5% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, उसके साथ इंक्लूड प्रॉफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसका ट्रीटमेंट करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहां देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है। फॉर्मेट तैयार करने के बाद मैंने आप इधर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इधर स्टार्ट होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कौन कौन किस किस का इंक्लूड है? ए का भी है, बी का भी है, सी का भी। तो आप देखेंगे कैपिटल किसको? 5% का इंटरेस्ट किस किस को जाएगा? किस किस को जाएगा? ए, बी और सी को। किस हिसाब से? इनकी कैपिटल के हिसाब से। 60,000 इंटू 5/100, फिर है 60,000
इंटू 5/100, ठीक है, ये वाला कैपिटल। और 6 ने सी ने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें, जब फॉर्म खोला तो 80,000, 5/100, ठीक है, क्लियर। अगर आप इसका निकालोगे तो आप सीधे एक्सरसाइज जो करता है फटाफट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है तो 5 के 30, 3,000, ऐसे ही इसका भी कितना आएगा 3,000, और इसका कितना आएगा 4,000, ठीक है, टोटल कितना आ गया 10,000, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो कर दिया। अब और कुछ है इसमें, सैलरी भी इंक्लूड है ना, सैलरी भी तो देंगे इसी, तो आप लिखेंगे टू सैलरी किसको, सी, कितना है 6,000 के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे इसमें 6,000 क्या करेंगे प्लस कर दो, ठीक है, क्लियर। इसका टोटल कितना है आपको मालूम है, इतना लिख दो आप सीधे, ठीक है, ये भी 1,56,000, ओके। लेकिन ये कितना है, यानी 16,000 ले गया, ठीक है। अगर इसमें से 16,000 माइनस कर देंगे किसमें से, यहां ध्यान दो, क्यों, प्रॉफिट था 1,56,000, उसमें से हमने क्या किया 10,000 तो क्या कर दिया इंटरेस्ट के रूप में दे दिया पार्टनरों को, और 6,000 किसकी सैलरी पे कर दी, सी की, तो गया कितना 16,000, माइनस कर दो इसमें से 16,000 1,56,000 में से, तो 1,40,000, 1,00,000 कितना 1,40,000, क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये बटेगा किसमें, ए बी सी की कैपिटल, तो आप लिख देंगे यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में है प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और किस किस के, ए बी और सी के, ठीक है। थोड़े यार ध्यान में देखिएगा। अब देखो बांटना कैसे, इसके हिसाब से थोड़े यार ध्यान दो। पहले का 20,000, 1,40,000 का 20,000 कैसे बढ़ेगा, 3:4 में, ठीक है। आफ्टर 30,000 किस में बढ़ेगा, 1,40,000 का जो एक्स्ट्रा 30,000 है, आफ्टर 30,000 कैसे बढ़ेगा, 30,000 कैसे बढ़ेगा 5:3:2 में, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बचेगा इक्वल। अब यहां ध्यान दो, 30 50, और 50 में और कितना चाहिए कि 140 हो जाए, 90, कितना चाहिए 90,000, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये बटेगा कैसे, ये बटेगा इक्वली 1:1, ठीक है। तीनों केस देखो, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है, क्लियर। अब हम इसी के हिसाब से 20,000 का पहले क्या निकालेंगे, 3:4 के हिसाब से एबीसी का क्या निकालेंगे, बैलेंस। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ए, देखो ए बी और सी। ए का पहले क्या करेंगे 20,000 का करेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, क्या करूंगा मैं 20,000 इंटू ए का कितना है 3, टोटल कितना है 3 3 6 4 10, कितना निकल जाएगा 3 9 6, ठीक है, 3 9 6, 1 2 3 3 0 काट दो, यानी 6,000, क्लियर। 20,000 में से 6,000 किसको चलेगा, देखो चलेगा, ऐसी बी को भी ऐसे जाएगा भैया, क्योंकि सेम रेशियो है, 3 है 10, इसका भी कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। सी को 20 इंटू कितना है इसका रेशियो 4/10, कितना दूना 8 का, ठीक है। तो ये तो बढ़िया भैया, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे बांटेंगे, इसको भी बांटो 30,000 को, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो याद देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। तो 30,000 को देखो, अगर इसको करेंगे तो आप ध्यान दो, जरा ध्यान दो इधर, ठीक है। 30,000 को बांटेंगे कैसे, 5:3:2 में, तो अब ये हो जाएगा 3 2 5 5 10, ठीक है। तो 5 यानी सीधा आप क्या कर दो, आप इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 0 कर दो,
ठीक है, एक हो जाएगा 15,000, ठीक है, ठीक है, 5 15 जीरो का 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 15,000। और बी को जाएगा, देखो तीन क्या 9,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, और सी को जाएगा ठीक है ना 6,000। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आपने प्रॉपर करना, मैं इसके कारण कर रहा हूं, ठीक है। और ये तो इक्वली जा रहा है, अगर इसको पाने के 30,000 यहां जाएगा, 30,000 यहां जाएगा और 30,000 यहां जाएगा। अब आप क्या कर दो, ये हुआ ए का प्रॉफिट, ये हुआ बी का प्रॉफिट, ये हुआ सी का प्रॉफिट। 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 6 51, तो ए का कितना निकला 51,000, ठीक है। बी का 9 6 15 और 15 में 30 45, 15 में 30 40 और 45, है ना। सी का जोड़ो 8,000 6,000, 8 से 6 14 14 और 14 30 44। अब जोड़ो तो इसको 0 0 0, इतना नहीं चाहिए, 1,40,000, ठीक है। 5 4 9 9 1 10 को कैरी 1, ठीक है। तो 5 5 10 10 4 14 आ रहा 1,40,000, इसका मतलब क्या है, सही है। अब आप क्या करेंगे, एक की जगह में लिख देंगे 51,000, ठीक है। बी की जगह में लिख देंगे 45,000 और सी का 44,000, ठीक है। ये हुआ, ये हमने क्या करते हैं, इसको बांट दिया, ठीक है, क्लियर। और ये तो कर दिया हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब वो कह रहा है प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन उसके साथ भी क्या करो, जर्नल एंट्री। क्या करिए, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इट इज वेरी सिंपल। तो थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इतना मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, आपकी समझ में आ गया हो। यहाँ पे जर्नल एंट्री, ठीक है, बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसका करना है, एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, यानी इसकी जर्नल एंट्री करनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट कितना डिविडेंड हुआ, 1,40,000 ना, तो आप लिख देंगे आज हम लोग जर्नल एंट्री का टू साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इससे क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप लिख देंगे एप्रोप्रिएशन या पीएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना है भैया, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। समझ में आए, 1,00,000 10,000 डाल, ठीक है, 1,40,000। टू किस किस में गए, ए किस में, कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, आगे ऑफ अकाउंट अकाउंट और अकाउंट। और कितना कितना गया, ए के लिए गया 51,000, बी 45,000 और सी कितना 44,000, ठीक। तो ये जनरल एंट्री होगी आपकी, सिंपल सा, आपने तरीके से करना, मैं इसके कारण ऐसे क्या है, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री हुई, क्वेश्चन सॉल्व, चलिए। यानी हमको फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, हमारे पास थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन जरूर था, लेकिन क्या था, इजी था, ठीक है, आपको थोड़ा घुमा दिया, ठीक है। अगर ये 3 केस नहीं होता तो मैं शायद क्वेश्चन नहीं करवाता आपको, ठीक है। उसने कहा कि भैया ये इसकी कैपिटल है, करंट कैपिटल, घुमाने के लिए करंट कैपिटल भी दे दिया, जबकि करंट कैपिटल का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि करंट कैपिटल के हिसाब से इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से होता है, ठीक है, फिक्स कैपिटल जिसको कहते हैं, या अनफ्लैक्चुएटेड कैपिटल भी कहते हैं उसको, ठीक है। दूसरा उसने सैलरी दी है, अब वो तो आपको आता था, इंटरेस्ट निकालना आपको आता था, ठीक है, प्रॉफिट दिया था उसने, तो हमने क्या किया, सीधे पहले प्रॉफिट लिखा, फिर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किया, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करके हमारे पास सैलरी का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद हमारा कितना इसमें से कितना एक्सपेंसेस हुआ कि वो सैलरी और इंटरेस्ट के रूप में 16,000 माइनस किया, क्लियर। तो बचा हमारे पास 1,40,000 और 1,40,000 को हमने किस कंडीशन में बांटे, तीनों कंडीशन में। पहले 20,000 को हमने 3:3:4 में बांटा, सेकंड 30,000 हमने 5:3:2 में बांटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रिमेन जो प्रॉफिट शेयर बचा था उसको इक्वली बांट दिया हमने 30,000 30,000 30,000,
ठीक है, तो ये आपका कैपिटल की काउंटिंग भी होगी, एक प्रकार का कैपिटल अकाउंट भी बन गया, समझ में आ रहा है, क्लियर। और आपका इसके साथ हमने क्या किया, इसकी जर्नल एंट्री भी कर दी अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस क्या करके हमने खत्म कर दिया। इसके साथ इस चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो आई हुई होगी। मेरे चैनल को आप लाइक से ज्यादा आप क्या करें, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब इन माय चैनल। थैंक यू सो मच।